देश में यूं तो चुनावी मौसम है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन, लेकिन इन दिनों देश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है खतौली विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव। इस उपचुनाव का क्या है खेल और क्या है समीकरण, समझने की कोशिश। और हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान। संजीव जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, क्या लगता है हवा कहाँ बह रही है? हवा तो जनता तय करती है। आप बहुत कुछ तय करते हैं। नहीं, मैं तो करते आए हैं सर, 2014 से देख रहे हैं। मैं तो अपने प्रत्याशी के लिए लगा हुआ हूँ और तय तो जनता करेगी कि क्या होना चाहिए हमने उम्मीदवार के लिए। मुझे पूरा भरोसा है, पिछले 4 चुनाव से लगातार खतौली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। पिछला चुनाव हम 16,000 वोटर जीते थे। मैं मानता हूं कि उससे बड़ी जीत निश्चित रूप से इस बार होगी। लेकिन मंत्री जी, आप तो अकेले दिखाई देते हैं ना, उस तरफ बहुत सारे लोग हैं। इधर सिर्फ बीजेपी दिखाई देती है, उधर बीएसपी भी है अप्रत्यक्ष तौर पे, कांग्रेस भी है, आरएलडी भी है, साथ में समाजवादी पार्टी भी है। साहब, इस जंग में तो अकेले रह गए। 2019 में भी बिल्कुल अकेला था। 2019 में भी अकेला था जब भी चुनाव जीते हैं, और यहाँ मैं अकेला ही सबसे परिचय है मेरा। मैं इन्हीं के बीच रहता हूँ। तो मैंने कहा ना, आप अकेले काफी हैं, पहले ही कह दिया था। ये तो हेलीकॉप्टर नेता हैं जो सिर्फ चुनाव में आते हैं। आएंगे, हाथ हिलाएंगे, चले जाएंगे। सबको पता है कि चुनाव के बाद इनमें से ना उम्मीदवार दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ का रहने वाले नहीं, और न उम्मीदवार के लिए जो वोट मांग रहे हैं वो नेता कभी आएंगे। ये तो बाई चांस उपचुनाव हो गया, नहीं तो 22 के बाद 24, 24 के बाद 27। नहीं, बाई चांस तो नहीं हो रहे उपचुनाव। इसके पीछे की तो खास वजह है ना मंत्री जी, आप जानते ही हैं। नहीं, कोई खास वजह नहीं है। क्यों मेंबरशिप कैंसिल हुई उनकी? देखिए, 2013 में मुकदमे दर्ज हुए थे। राजा भारतेंदु जी आपके पीछे खड़े, इनके ऊपर भी मुकदमा था, मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। ये पुलिस के द्वारा दर्ज किए मुकदमे थे जो उस समय सरकार के द्वारा दर्ज किए गए। ठीक है, न्यायालय ने जो किया उस पर कोई टिप्पणी ना आपको अधिकार है ना मुझे अधिकार है। जो भी हुआ, अब चुनाव के मैदान में कोई उसकी व्यक्तिगत लड़ाई विक्रम सैनी की नहीं थी। जो भी था उस समय समाज में माहौल इस तरह का था। कोई व्यक्तिगत झगड़ा तो किया नहीं, कि अपराधी तो है नहीं, अब व्यक्तिगत अपराध किया हो। खतौली का 55 साल का इतिहास है कि कोई महिला एमएलए नहीं बनी। ये इतिहास बनने जा रहा है क्या इस बार? इतिहास तो चुनाव में बनता है और ये वाकई चुनाव में इतिहास बनेगा और खतौली की जनता बहुत भारी बहुमत से जिताएगी। 2017 में 44% वोट और 2022 में 45% के आसपास। इस बार कितना वोट शेयर बढ़ेगा, कितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा? मैंने बताया पिछली बार 16,000 से हम जीते थे। 16 से ऊपर जाएगा, कितना जाएगा तो जनता तय करेगी। ये किस पे तय कर रहे हैं आप? अपने कैंडिडेट पे तय कर रहे हैं? बीजेपी पे, योगी जी पे, या फिर प्रधानमंत्री जी पे? सभी हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो योगी जी भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी हैं, मैं भी हूँ और उम्मीदवार भी। चुनाव खतौली का है। एक चुनाव खतौली का, लेकिन है तो सभी, तो सबके लिए वोट मांगे कि सबकी अपनी अपनी वोट होती है। नहीं तो फिर क्या मतलब, इस स्तर पे भी योगी जी और मोदी जी का ही काम चलता है, उन्हीं का नाम चलता है। पर्सनल लेवल पे जो कैंडिडेट होना चाहिए, क्या वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है? मोदी जी तो यहाँ ही नहीं, योगी जी भी एक बार आएंगे, मीटिंग करके चले जाएंगे। एक सांसद यहाँ घूम रहा है और उधर से तो सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। आप ये देखें ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुकाबला एक सांसद कर रहा है, तो इस बात को भी तो देखिए आप। वहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं गलियों में। बाई इलेक्शन आप कर रहे हैं, बाई इलेक्शन में भी जीतने की बात करें, लेकिन इतना समय जो आपने बिताया, आपके एमएलए ने बिताया, वो 2 बड़े काम मुझे बताइए जो खतौली के लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मेरे से पूछो ना मैंने क्या काम किया। सर, आप तो सर्वे हैं, आप बताइए ना। वोट मैं ही मांग रहा हूँ, उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं ना, तो किन कामों पे वोट मांग? वोट मैं ही मांग रहा हूँ। आप दिल्ली से आए हैं क्या? जी। कितना समय लगा खतौली आने में? बहुत कम समय लगा, पहले की तुलना में बहुत कम समय लगा। तो ये किसने करवाया काम? तो मैंने पहले ही कहा, आप हैं तो क्या काम है? आप मान लीजिए कि फिर मैं हूँ। 2 नए नेशनल हाईवे बने। रेलवे का काम 1920 में अंग्रेज ने यहाँ पटरी बिछाई थी, रेलवे लाइन। उसके बाद दोहरीकरण, यहाँ बिजली की ट्रेन नहीं आती थी, छुक छुक आती थी, वो भी मैं ही लेकर आया हूँ। यहाँ केंद्र सरकार से जुड़े हुए अगर टोटल प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो जितना आज़ादी के बाद नहीं आया उतना 2014 के बाद यहाँ प्रोजेक्ट्स आए हैं। सबको पता है, जिन हाईवे पर से आप आए हो, ये हाईवे जरूर बन गया था, लेकिन ये सारे पुल मैंने बनवाए हैं जो फ्री एक्सटेंड जोन के लिए। तो काम में किसी से पूछ सकते हैं, मेरे बात पूछ लेना। 5 तारीख को वोटिंग, 8 तारीख को पता चल जाएगा रिजल्ट। एक फिगर मुझे बता दीजिए मेरे व्यूवर्स को कि 8 तारीख को कितना मार्जिन रहने वाला है जीत का या हार का? ये तय करेंगे। अगर मैं तय करूंगा तो इन्हें बुरा लगेगा। एक फ्रेम तो तय किया होगा आपने? मुझे उम्मीद है कि 16 से ऊपर से। होमवर्क कैसा किया है इसको लेके? भाई, होमवर्क बता तो दिया। 16,000 पिछली बार जीते थे, उससे ज्यादा में जिताएंगे, क्योंकि इस बार मैं ज्यादा जा रहा हूँ तो कुछ वोट मेरे नाम से भी देंगे। अच्छा, आपकी एक खासियत। अच्छा, आप संजीव बालियान जिंदाबाद, भाई संजीव बालियान जिंदाबाद। आपकी एक खासियत है कि मंत्री होने के बाद भी मंत्री वाला ऑरा आपका नहीं रहता। आप हर सैटरडे संडे पहुंच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये पार्ट क्या नीचे भी सिखाया जा रहा है बाकी लोगों को? ये तो मुझे फड़नगर है। यहाँ मैं कभी, मुझे पता नहीं लगता मैं मंत्री हूँ। जब दिल्ली पहुँचता हूँ जब पता लगता है मंत्री हूँ, और अगर मैं मंत्री बनता इनका भाई ना होता तो अब तक तो मेरी छुट्टी कर देते। मुझे फड़नगर है। ठीक है, एक प्रॉमिस चाहिए। 8 तारीख को फिर हम और आप मिल रहे हैं, जब बात करेंगे आपकी जीत पे आपके हिसाब से। निश्चित रूप से बात करेंगे। जीत
होगी तो पार्टी की जीतेगी, हार होगी तो नैतिक हार स्वीकार करूंगा। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो ये थे संजीव बालियान जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 8 तारीख को असल में पता चलेगा कि जो दावे और जो वादे किए जा रहे हैं वो वोट्स में कितना तब्दील होंगे और जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो वोट्स में कितना कन्वर्ट होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिव कुमार के साथ मैं घनश्याम उपाध्याय, खतौली।